जो सवाल है ये पिछले साल एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये है, पी और क्यू एक काम को क्रमशः इतने दिन और इतने दिन में कर सकते हैं। वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर क्यू की जगह आर आ जाता है। अगर बचा हुआ काम पी और आर मिलकर 8 और दिनों में पूरा करते हैं तो आर अकेले उस काम का 60% कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, पी जब किसी काम को करता है तो 20 दिन लेता है और क्यू जब उसी काम को करता है तो 30 दिन लेता है। ठीक है, पी जब अकेले करता है तो 20 दिन लेता है, क्यू जब अकेले करता है तो 30 दिन लेता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इन 20-30 का एलसीएम क्या होगा, 20-30 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, 60 होगा। तो हम मान लेते हैं कि टोटल काम जो है वो 60 यूनिट का है। टोटल काम 60 यूनिट का है। ठीक है, और P जो है इस 60 यूनिट काम को वो 20 दिन में करता है। तो P एक दिन में कितना काम करता है, जब 60 को हम 20 से भाग देंगे, 20 या 60, मतलब P एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। Q कितना करता है एक दिन में, Q जो है जब 60 को हम 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, तो Q जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब जब दोनों लोग मिल जाएंगे तो 3 दो कितना होता है 5, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं और ये लोग साथ में 6 दिन तक एक साथ काम किए हैं। तो एक दिन में 5 यूनिट तो 6 दिन में 5 6 30, मतलब दोनों लोग मिलके 30 यूनिट काम किए हैं। टोटल काम 60 यूनिट का है, 30 यूनिट काम ये लोग दोनों मिलके किए हैं, तो बचा कितना, 60 में से 30 गया 30 यूनिट का काम अभी भी बचा है। अब आपको ध्यान देना है कि Q की जगह R आ जाता है, Q की जगह R आ जाता है और P और R मिलकर 8 और दिनों में पूरा करते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान देना है, P पहले काम कर रहा था, P जो है अभी भी काम कर रहा है। तो P अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 8 दिन में P कितना करेगा, 3 9 8 24, 3 9 8 24, मतलब 8 दिन में P जो है 24 यूनिट काम किया है। तो इस 30 यूनिट में से 24 यूनिट काम P किया है, तो माइनस कर देंगे, 30 में से 24 गया 6, मतलब 6 यूनिट काम जो है ये R किया है। ये 6 यूनिट का जो काम है ये R किया है। ठीक है, और 6 यूनिट काम R कितने दिन में किया है, 8 दिन में किया है। तो 6 यूनिट जो है, 6 यूनिट का काम R जो है 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो पूछा क्या है कि 60% कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम 60 यूनिट का है और 60 का 60% कितना होगा, 6 का 36, 60 का 60% कितना होगा, मतलब 36 यूनिट काम जो है R कितने दिन में करेगा। तो 6 यूनिट काम वो 8 दिन में करता है, तो 36 यूनिट काम वो कितने दिन में करेगा, 6 का 36, 6 कितना होता है 48, मतलब R जो है 60% काम 48 दिन में करेगा। ये बिल्कुल हम आपको समझा के बताए हैं। ठीक है, अब एक बात ये कहना था आप लोगों से, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम कोचिंग में पढ़ते हैं, सवाल समझ में नहीं आता, सिर के ऊपर से उड़ जाता है। तो उस कंडीशन में आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने सवाल को संतोष maths@gmail.com। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उस डाउट को, उस समस्या को मैं समाधान कर पाऊं। सो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।